ईवी रामास्वामी पेरियार जब आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि जब हम आत्मा पर विचार करने बैठते हैं तो उसे हम न देख पाते हैं न ही छू सकते हैं। हमें उसका कोई अनुभव नहीं है। इसलिए जहां तक ज्ञान का संबंध है, हम आत्मा के बारे में कुछ भी जुटाने में नाकाम सिद्ध होते हैं। सीधे तौर पर आत्मा का अस्तित्व तो अंध आस्था और जड़ विचारशीलता पर निर्भर है। मानवीय विवेक अथवा उसके अनुभव का आत्मा के बारे में कोई योगदान नहीं है। तो फिर आखिर आत्मा क्या है? वह उतनी ही काल्पनिक रचना है जितना कि ईश्वर। ईश्वर की न तो कोई आकृति है न छवि। आत्मा भी ऐसी ही है। ईश्वर न तो दृश्यमान है न उसे स्पर्श किया जा सकता है। आत्मा के बारे में भी यही सच है। ईश्वर की कोई निश्चित देहष्टि या अंग अथवा अवयव जैसे कि आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ आदि नहीं है। आत्मा की भी यही स्थिति है। व्यक्ति न तो ईश्वर तक पहुंच सकता है न ही उसे जान सकता है। आप न तो उसकी शक्तियों का आकलन कर सकते हैं न उसके कार्यों का अवलोकन। कोई भी व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता को तर्क शक्ति और भरोसेमंद तरीके से प्रमाणित करने में सक्षम नहीं है। ईश्वर की भांति आत्मा का अस्तित्व भी अप्रमाणित है। फिर भी हमें आत्मा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उसकी रचना किस लिए हुई है? किसने इसे रचा है और इसका लाभ कौन उठा रहा है? आप किसी भी स्रोत से इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जान सकते। आपको सीधे तौर पर यह विश्वास करना होगा कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे आत्मा की संज्ञा दी जा सके। आत्मा कुछ ऐसी चीज है जिसका न तो परीक्षण किया जा सकता है न ही जांचा परखा जा सकता है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। ठीक ऐसे ही जैसे अधिकांश लोग ईश्वर और धर्म के अस्तित्व को विशेष परिस्थितियों के कारण स्वीकार कर लेते हैं। बाकी लोग जिनका न तो ईश्वर में विश्वास है न ही धर्म में, जो विवेकवान है और जिन्हें तर्क करने का प्रशिक्षण मिला है, उन्हें न तो आत्मा से कोई मतलब है न ही उसे मानने की जरूरत है। आत्मा के दर्शन के बारे में विचार करना आवश्यक है। शरीर, मुंह, नाक, कान अथवा आंखों को पंच इंद्रियां कहा जाता है। सोचना, बोलना तथा अन्य क्रियाएं मुखारनम कही जाती हैं। यदि कोई वस्तु मानवीय सचेतना की इन कसौटियों पर खरी नहीं उतरती है, उसके वास्तविक अस्तित्व को नहीं स्वीकारा जा सकता। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ईश्वर किसी भी प्रकार की जांच अथवा साक्ष्य से परे है, लेकिन यह कहना कि सत्य तक पहुंचने के लिए कुछ भी और सभी कुछ परीक्षण से परे है, सत्य शब्द को शब्दकोश से मिटाने की कोशिश करने जैसा है। आत्मा शब्द तमिल भाषा का शब्द नहीं है। यहां तक कि आप आत्मा का वर्णन केवल उत्तर की भारतीय भाषा संस्कृत में पा सकते हैं। अंग्रेजी शब्द सोल का अर्थ तथा उसकी व्याख्याएं ब्राह्मणों द्वारा की गई आत्मा की परिभाषा और व्याख्या से मेल नहीं खाती। आप मानव शरीर में ऐसा कोई स्थान नहीं खोज सकते जो आत्मा के लिए निश्चित और निर्धारित हो। आत्मा ऐसा कोई कार्य नहीं करती जिसका मनुष्य अथवा उसके शरीर से कोई संबंध हो। मनुष्य के सभी अंग अपना अपना काम करते हैं, जबकि आत्मा का शरीर में कोई कार्य नहीं है। हमारी इंद्रियां हमें अपने परिवेश को पहचानने का सामर्थ्य देती हैं। वह सब कुछ प्राकृतिक लगता है, परंतु आत्मा के बारे में, वह क्या है, कहां रहती है, उसका कार्य क्या है? आत्मा मानव शरीर के लिए अप्राकृतिक, अनैच्छिक और असंबद्ध वस्तु है। कोई मशीन कैसे काम करता है? क्योंकि उसके सभी पुर्जे एक साथ भली भांति समायोजित किए जाते हैं। अब घड़ी पर नजर डालिए, वह समय बताती है, अलार्म बजाकर जगा देती है। इसके लिए घड़ी के भीतर तरह तरह के पुर्जे लगे हैं। उन्हीं के अनुसार वह अनेक प्रकार के कार्य करती है। यदि हम उसके आगे जांच करने लगे तो हमें यह तथ्य स्वीकारना पड़ेगा कि वह घड़ी है जिनमें अनेक पुर्जे यत्न पूर्वक और विशेष क्रम में जोड़े गए हैं ताकि वह विशेष रूप से निर्धारित कार्य को कर सके। इसके अलावा भला और क्या हो सकता है और क्या कहा जा सकता है? इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि घड़ी के भीतर एक चमत्कारी भूत या वस्तु निवास करती है? वही घड़ी को उसके अलग अलग कार्य करने के योग्य बनाती है। क्या इस पर कोई आंख मूंद कर विश्वास कर लेगा? आत्मा सत्य नहीं है। इसकी रचना केवल धर्म विशेष की रक्षा हेतु की गई है। एक झूठ को ढकने के लिए
अनेक झूठों की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह एक मिथ्या धर्म और ईश्वर की रक्षा है तो मिथ्या आत्मा की रचना की गई। ब्राह्मणों के द्वारा अनेक आधारहीन दार्शनिक प्रतत्यों यथा आत्मा, स्वर्ग, नरक, भाग्य, कर्म की रचना की गई है। हम मनुष्य के बारे में क्या पाते हैं? वह जन्म लेता है, बड़ा होता है, अपने शारीरिक और बौद्धिक सामर्थ्य के अनुसार काम करता है, उसके बाद वह मर जाता है। मृत्यु के पश्चात उसे या तो जला दिया जाता है अथवा दफना दिया जाता है। उसके बाद दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं रहता। यही सत्य है जिसे हम मानव जीवन में घटते हुए देखते हैं। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से अंधे होकर किसी दर्शन पर भरोसा करने की क्या आवश्यकता है? आत्मा की अवधारणा के सर्जक ने इतनी जहमत क्यों उठाई? आत्मा को एक परमाणु से भी छोटा बताया जाता है। बताया जाता है कि वह बहुत महीन, संवेदनशील मगर अदृश्य वस्तु है जिसे अनुभव नहीं किया जा सकता। मान लीजिए घड़ी सही समय नहीं बताती, इसमें दोष किसका है? उस आदमी का हो सकता है जिसने घड़ी को बनाया है। इसके पीछे उस आदमी की लापरवाही भी हो सकती है जिसे उस घड़ी की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है। यह उस आदमी की चूक हो सकती है जिसने समय देखा था। इन सब आदमियों को छोड़कर जिसका घड़ी से कोई ना कोई संबंध है, यदि कोई घड़ी की आत्मा पर सारा आरोप मढ़ देता है और बाद में यह भी नहीं बताता कि आत्मा क्या है, आत्मा कहां है, ऐसे में किसी भी गड़बड़ी के लिए आत्मा को सीधे सीधे दोषी ठहराना और दंड निर्धारित कर देना कहां तक उचित होगा? क्या आप नहीं सोचते कि यह बड़ी धोखाधड़ी है? इसी प्रकार किसी आदमी द्वारा किए गए कृत्य को आत्मा से जोड़ देना और आत्मा के ऊपर दंड थोप देना, इसमें भी बड़ी धोखाधड़ी है। किसी व्यक्ति के लिए आत्मा का महत्व कितना है? एक जीवित प्राणी की जिम्मेदारियां और कर्तव्य क्या हैं? हरे भरे वृक्षों, यहां तक कि पौधों और झाड़ियों को भी इनमें शामिल कर लीजिए। कोई भी वस्तु या जीव जो जन्म लेता है अंततः नष्ट हो जाता है। किसी भी चीज को जन्मते हुए देखिए, वह कुछ समय तक रहेगा, अंततः मर जाएगा। किसी भी जीवित प्राणी का जीवन तथा उसके द्वारा किए गए कार्य उसके शरीर की संरचना तथा प्रकृति पर निर्भर होते हैं। जीवित प्राणी वह चाहे जो भी हो, अपने जीवन में अपने कार्य तथा जीवन जीने के तरीकों के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं है। हम मानते हैं कि मनुष्य के आचरण में कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ बुराइयां भी होती हैं। ऐसे में आत्मा को अच्छी राह बताने और भटकाने के लिए क्यों रचा जाना चाहिए? हम केवल कुछ कार्यों को अच्छा कैसे ठहरा सकते हैं? अच्छे या बुरे कर्मों को निर्धारित करने का क्या कोई सार्वभौमिक मानक या पैमाना है? फिर हम कैसे कहें कि हमारी आत्माओं को मृत्युपरांत अच्छे कार्य के लिए अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं? हम इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को बुरे कार्यों के लिए दंड से गुजरना पड़ता है? ये सब कितनी मजेदार बातें हैं। आप एक बार जरूर सोचिए इनके बारे में। और इन सब का प्रमाण आखिर कहां है? हम आत्मा और उनके कार्यों का भला कैसे विश्वास कर सकते हैं? हम यह कैसे मान सकते हैं कि आत्मा केवल अपने अच्छे कार्यों के कारण मोक्ष प्राप्त करती है? क्या इसे कोई भी किसी भी तरीके से प्रमाणित कर सकता है? इसीलिए मैं सोचता हूं कि अब आप यह समझ चुके हैं कि आत्मा का दर्शन झूठा और ऊटपटांग है। आप किसी भी रास्ते से सोचिए, आत्मा की रचना का कोई औचित्य नहीं है। आशा करता हूं कि पेरियार का यह विचार आपको पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।